Okay, so now we are getting started with our next topic, and in this topic you will be going to understand pricing for Amazon EC2 कि अगर आप कोई इंस्टेंस टाइप ले लेते हो तो आपको एक्चुअली क्या प्राइस पड़ेगा। इसके लिए वी कैन मेक अ यूज ऑफ दिस लिंक विच इज प्रोवाइडेड टू अस बाय एन Amazon। Amazon ने एक ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है थ्रू विच एनी आर्किटेक्ट या एनी पर्सनल यूजर और अ बिजनेस पर्सन कैन कैलकुलेट द प्राइसिंग कि क्या प्राइस उसको एक्चुअली पड़ेगा। तो you just have to make a use of this link and you will be going to land up to this page। आप लोग इस वाले पेज पर आ जाओगे और जैसे ही आप इस वाले पेज पर आओगे सबसे पहले तो आपको फ्री टायर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्री टायर का मतलब ये कि आप 750 आवर्स ऑफ लिनक्स और विंडोज़ की मशीन यूज़ कर सकते हो फॉर 1 ईयर। ठीक है, या तो 750 आवर्स एक्सपायर हो जाए या आपका 1 ईयर हो जाए। बट यहाँ पर जो आपको मशीन मिलेगी वो किस बेस मिलेगी, T2.micro ये वाली मशीन आपको मिलेगी। बट लेट अस से इफ यू थिंक ऑफ बाइंग इट अ पेड सब्सक्रिप्शन, तो पेड सब्सक्रिप्शन के लिए ना नीचे आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। 3 कैलकुलेटर आपको मिलेंगे। एक मिलेगा TCO कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट ऑनरशिप, सिंपल मंथली कैलकुलेटर एंड इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर। उससे पहले भी ना मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो Amazon है ये पेपर यूसेज मॉडल है। पेपर यूसेज मॉडल जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली देयर आर 4 ways टू पे फॉर Amazon EC2 इंस्टेंसेस। 4 तरीके हैं और वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है ऑन डिमांड, एक होता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, एक होता है स्पॉट इंस्टेंसेस एंड थर्ड वन इज एंड फोर्थ वन इज डेडिकेटेड होस्ट। ओके, तो ये 4 तरीके होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं इन्हीं पेजेस में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन डिमांड की। अगर आप लोग यूज करते हो ऑन डिमांड तो विद ऑन डिमांड इंस्टेंसेस यू पे फॉर कंप्यूट कैपेसिटी बाय पर आवर और पर सेकंड डिपेंडिंग ऑन विच इंस्टेंसेस यू रन। तो ये जो ऑन डिमांड है ये आपसे किसके बेसिस पे चार्ज करेगा, पर आवर या पर सेकंड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंस्टेंस यू आर गोइंग टू यूज। इन केस इफ यू आर यूजिंग दिस स्पॉट इंस्टेंसेस, ओके, अगर आप लोग यूज करते हो स्पॉट इंस्टेंसेस का तो इट अलाउ यू टू रिक्वेस्ट स्पेयर Amazon EC2 कंप्यूटिंग कैपेसिटी फॉर अप टू 90% ऑफ द ऑन डिमांड प्राइस। तो जो ऑन डिमांड पे हमको प्राइस मिलेगी वो प्राइस हमको यहाँ पर एक बार पे करना पड़ेगा। तो लेट अस आप ये स्पॉट प्राइसिंग एक बार चेक भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि लेट से अगर मैं एक बार लिनक्स का चेक करूँ तो अभी एक बार ये प्राइसिंग डेटा का लोड कर रहा होगा तो विल हैव टू वेट फॉर अ लिटिल। तो ये रीजन अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये आपके ऑन द स्पॉट प्राइसेस हैं कि इतना पर आवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1 आवर के इतने चार्जेस, 6 आवर्स के इतने चार्जेस। ये कब हम यूज़ करेंगे, जब आपको मशीन सिर्फ 6 घंटे के लिए चाहिए या 1 आवर के लिए चाहिए तो आपको सिर्फ इतना ही पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको कोई पे करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर एक और मिल जाएगा आपको और वो होता है आपका रिजर्व्ड इंस्टेंसेस विच यू आर गोइंग टू रिजर्व फॉर योरसेल्फ। ओके, तो लेट अस से रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में लेट से हमको 75% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। ये वही वाला होता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस जो हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं। तो नीचे भी प्राइसिंग मॉडल में आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक और होता है डेडिकेटेड होस्ट। ओके, ये डेडिकेटेड होस्ट क्या होगा कि आप एक Amazon पे अपना खुद का एक होस्ट परचेज कर लोगे एंड ऑन टू दैट होस्ट यू कैन डिप्लॉय एज मेनी इंस्टेंसेस यू वांट। आप विंडोज चला सकते हो, लिनक्स चला सकते हो, ठीक है, आप काले लिनक्स वगैरह कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप चला सकते हो। और ये प्राइसिंग देखने के लिए आप दोनों के प्राइसिंग पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं रिजर्व्ड प्राइसिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट्स आपको मिल जाएगा। लेट से अगर मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूँ तो लेट मी जस्ट लोड दिस, और जैसे ये लोड होगा हमको यहाँ पर सबके चार्जेस पता लग जाएंगे। ये वाला अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो नो अपफ्रंट, मंथली चार्जेस आपके इतने हैं, इफेक्टिव आवरली चार्जेस आपके इतने आपको कटेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बट ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, उससे बढ़िया हम क्या यूज करते हैं इन 3 कैलकुलेटर्स का। ओके, ये 3 कैलकुलेटर्स हम यहाँ पर एक्चुअली यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ यूज ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन का आप एक बार सबसे पहले यूज करना
simple monthly calculator. Just open this link, simple monthly calculator. ओके यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि इन विच रीजन यू वांट टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन, कि भैया किस रीजन पे आपको वर्चुअल मशीन बनानी है। लेट अस से हम एक बार लेके देख लेते हैं। तो ये सारे रीजन्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो चलो यही लेके देख लेते हैं। यूएस ईस्ट का ही हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलो हम अब एक बार अपना मुंबई का लेके देख लेते हैं, आमची मुंबई का। तो एक बार ये रीजन ले लो मुंबई। ओके, फिर ये आपसे पूछेगा कि ठीक है आपने रीजन तो सिलेक्ट कर दिया, नाउ यू हैव टू टेल हिम विच इंस्टेंस यू वांट टू मेक अ यूज। आपको विंडोज बनाना है, लिनक्स बनाना है कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप इस एड न्यू रो पे एक बार क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दो, द फ्रेंडली नेम फॉर योर रेफरेंस। लेट अस से मैंने लिख दिया माई मशीन। कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको चाहिए। लेट अस से मैंने बोला कि मेरे को 3 इंस्टेंसेस चाहिए। ओके, किस टाइप के आपको चाहिए। अभी सपोज करो कि मेरे को लिनक्स पे चाहिए। बिलिंग डिमांड आपको क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन डिमांड। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर भी एक बार चेंज कर सकते हो कि 1 साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए लेना है। मैंने यहाँ पर ऑन डिमांड यूज कर लिया, ठीक है, तो कि जब मेरे को बनाना तब आप मेरे को बता दो, ठीक है। इसके यहाँ पे कर देते हैं इसको क्लोज। इधर की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अभी मंथली कॉस्ट आ रही है, नॉट एप्लीकेबल। तो नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, वी विल बी गोइंग टू गेट अवर प्राइस कि पर आवर ये हमको कितना एक बार चार्ज करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डेडिकेटेड होस्ट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो कि कितना आपको यहाँ पर प्राइस पड़ेगा। तो पहले मैं एक बार इसका करके दिखा देता हूँ आपको। व्हेन आई रिफ्रेशेस दिस पेज, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक कॉस्ट आ गया कि अगर आप ये 2 इंस्टेंस लेते हो, ठीक है, लिनक्स C4 के, जिसके अंदर मेरे को अभी 4 GB की रैम और 2 कोर प्रोसेसर CPU मिल रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी माई मंथली कॉस्ट $146, ठीक है। तो इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू एन INR, तो वो भी आप एक बार करके देख सकते हो कि अगर आप $146 को INR के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार करते हैं $2 to INR। I'm just going to write this 146। तो ये 10,401 रुपये आपको 2 महीने के पड़ेंगे, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक बार ये कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो कि जो मशीन आप लोग यूज़ करने वाले हो, आइदर दैट मशीन इज इन योर बजट और नॉट। तो यहाँ पर आप ये सब एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो पर मंथ या जो पर मंथ का कॉस्ट आएगा, ये मेरे को 10,400 रुपये आएगा 2 मशीन के लिए, 100% यूटिलाइजेशन के साथ, जिसको मैं मतलब डेली यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार ये मंथली कॉस्ट एक बार चेक कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर एक और भी नीचे कैलकुलेटर होता है, वो होता है आपका TCO कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इस वाले का क्या बेनिफिट है, ये आपको एक्चुअल प्राइस और अमेजन प्राइस के बीच में डिफरेंस बताता है कि अगर आप लोग हार्डवेयर अपफ्रंट की तरफ जाते हो, कि आप अपना हार्डवेयर सेटअप करते हो, तो आपको इतना प्राइस पड़ेगा और अमेजन आपको इतने में दे रहा है। तो इसको भी चलो एक बार यूज करके देख लेते हैं। सिंपली क्लिक ऑन टू दिस लॉन्च द TCO कैलकुलेटर, और जैसे आप इस कैलकुलेटर पे एक बार आएंगे, यू हैव टू फिल सम फॉर्म। तो यहाँ पे लेटेस्ट से सबसे पहले तो आपसे करेंसी पूछ लेगा। करेंसी आई थिंक यहाँ पर INR नहीं होगी, तो यू जस्ट हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर, ठीक है। चलो इंडियन रुपी भी है, मैं एक बार ले लेता हूँ इंडियन रुपी। ऑन प्रेमाइसिस कितना खर्चा आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलो रीजन भी ले लेते हैं। तो रीजन भी यहाँ पर मैं एक बार लेता हूँ कि मुंबई। लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लोकल मशीन। आपको सर्वर टाइप कौन सा चाहिए, DB का या नॉन DB। तो मैंने चलो एक बार डेटाबेस वाला ले लिया। एप्लीकेशन का नेम लेट्स से आपको क्या चाहिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया माई ऐप, कुछ भी आप एक बार नाम डाल देना। कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपको चाहिए, लेट्स से आई नीड 4 वर्चुअल मशीन। कितने नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर आपको चाहिए, 4 मैंने ले लिए। कितनी GB की रैम चाहिए, सपोज करो कि 8 GB की रैम ले ली। हाइपरवाइजर क्या होता है, विच इनेबल्स अ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर हम एक बार यूज कर लेते हैं VMware का, ओके। फिर यहाँ पर ये पूछेगा आपसे स्टोरेज टाइप पे। यहाँ से एक बार ये ले लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट, कि आपको क्या एक्चुअली स्टोर कराना है, ये आपके S3 का है, ठीक है। या चलो आप इसको भी एक बार रहने दो, आप सिर्फ एक बार इस वाले को फिलअप, इतना फिलअप करने के बाद लेट्स से मैं इसको एक बार रहने देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कैलकुलेट TCO। तो लेट्स से आई एम गेटिंग दिस सर्वर एरर ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम।
तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन जहाँ पर आपको ये एक बार नजर आ जाएगा कि TCO कैलकुलेटर एक्चुअल में किस तरीके से कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्या ना चार्ट हमारे यहाँ पर जनरेट होकर आ जाता है कि अगर आप ऑन प्रीमाइसेस मतलब अगर आप हार्डवेयर अपफ्रंट के अंदर पैसा फूकते हो तो आपको ये $236,710 कॉस्ट पड़ेगी और अमेजन उसके लिए आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं, अमेजन इज गोइंग टू चार्ज $56,947 और ये 3 ईयर का कॉस्ट है। ओके, ये आप ऊपर टॉप लेफ्ट में देख सकते हो कि ये जो कॉस्ट है ये आपके 3 साल का कॉस्ट है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका कॉस्ट है ये आपका 3 साल का कॉस्ट है। तो ऑन प्रीमाइसेस तो आपको इतना पड़ेगा कि अगर आप हार्डवेयर अपफ्रंट पैसा लगाते हो, ठीक है, और अगर आप अमेजन यूज करते हो तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी। ना कार्तिक जस्ट डू वन थिंग, एक बार इसका ना INR में भी कन्वर्ट करके एक बार दिखा देना। ओके, तो यहाँ पर अभी जिनके पास एरर आ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस URL आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद आप एक बार इसको यूज करके देख लेना। तो व्हाट दिस विल डू, ये कंपैरिजन चार्ट जनरेट कर देता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऑन प्रीमाइस आपको इतनी कॉस्ट आएगी और अमेजन आपसे इतना चार्ज लेगा। ठीक है,